हेलो बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे पदावली संत कबीर दास जी की। इसमें कवि ने आत्मा और परमात्मा के संयोग के बारे में कहा है। काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। नलनी का मतलब होता है कमलनी। तो हे कमलनी, तू कुमला क्यों गई है? क्या कारण है? तुम्हारा कैसे संयोग हो गया है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, कहने का मतलब ये है कि जो कमल है, कमलनी पानी में ही खिलती है। पानी में ही रहते हुए तू कुम्हला गई है, अर्थात सूख गई है। इसका क्या कारण है? तेरे ही नाल सरोवर पानी। नाल मतलब होता है डंठल। तो हे कमलनी, जब तुम्हारा डंठल उस तालाब रूपी, परमात्मा रूपी तालाब के पानी में है, इतना सब कुछ होते हुए भी तो कुम्हला गई है या मुरझा गई है। क्या कारण है? क्योंकि यदि कहीं अन्यत्र होता तो मान लेते हैं कि आपके पास पानी नहीं है या कोई स्रोत नहीं है। यहाँ पे आपके पास सब कुछ होते हुए भी तो कुम्हला गई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों कि कमल जो होता है और कमलनी तालाब में ही खिलता है। नाल का मतलब हो गया वही कमल का जो डंठल होता है, जिसके सहारे से कमल अपने लिए तालाब से पानी खींचता है। तो काहे रे नलनी तो कुम्हलानी, जल में उत्पत्त जल में बास। हे कमलनी, तुम्हारी उत्पत्ति जल में होती है और जल में ही तुम्हारा रहना होता है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि जल में उत्पत्त जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। कहने का मतलब है कि आत्मा रूपी कमलनी तुम्हारा जल में ही उत्पत्ति हुई है और जल में ही तुम निवास करती हो। तो ना तल तपत ना ऊपर आग, मतलब ना तो तुम्हारे तल के नीचे जहाँ पर तुम्हारी उत्पत्ति हुई वहाँ पे कोई तपत है या उच्च गर्मा है, ना ही ऊपर कोई आग जल रही या गर्मी का प्रहार हो रहा है या गर्म लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि ना तो तल में गर्मी है ना नीचे। तोर है तो कहूँ कासन लाग। हेत में सोता है कि कारण। तो आपका किससे संयोग लग गया है? किस कारण ऐसा हो रहा है कि तुम सूखती जा रही हो? क्योंकि जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आपको मिल रही हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो ना तल तपत ना ऊपर आग, तोर है तो कहूँ कासन लाग। न कौन सा ऐसा कारण हो गया है, किस कारण तुम्हारे साथ कौन सी घटना ये हो रही है कि तुम सूखती जा रही हो? कहाँ है कबीर जे नर उदक समान। उदक मीन्स होता है पानी। यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य या जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंग है, अर्थात परमात्मा के समान ही है। ते नहीं मुए हमारे जान। मुए मतलब होता है जन्म मरण के बंधन से छूट जाना। हमारे जान कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि
जो आत्मा परमात्मा दोनों एक दूसरे के समान हैं, जो इस संबंध को जान लेता है वो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। तो जब यह आत्मा जान लेती है तो वो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाती है। ते नहीं मुए हमारे जान, वो इस जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया छूट जाता है। तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं कि काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। कहने का मतलब ये है कि हे आत्मा, तुम परमात्मा से ही निकली हो और परमात्मा में ही तुम्हारा निवास है, परमात्मा में ही तुम रहती हो। फिर भी तुम इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में आते हुए क्यों मुरझाई हुई हो, क्यों सूखी हुई हो। और जो भी आत्मा परमात्मा के बंधन को जान जाता है, समझ जाता है, वो इस जन्म मरण के संबंध से छूट जाता है। और जो आज तुम मुरझाई हुई हो, सूखी हुई हो, उसका कारण है कि तुम परमात्मा और आत्मा के बीच के संबंध को नहीं जान पा रही हो। यहाँ पे आत्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया है और परमात्मा को नायक अथक संयोग के रूप में किया गया है। तो बच्चों आग मतलब होता है माया और मोह। उदक मीन्स जैसा बताया गया है पानी, यहाँ परमात्मा के लिए बताया गया है। समान मतलब होता है उसके समान या तुल्य। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हे कमलनी रूपी आत्मा, जब तुम्हारा डंठल या नाल या संबंध परमात्मा रूपी पानी से है, तो क्यों इस माया मोह के बंधन में फंसकर तुम सूखती जा रही हो, मुरझाती जा रही हो। तो यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द पर्यायवाची में भी प्रयुक्त किए गए हैं जिनका मतलब एक ही होता है। जैसे उदक दिया गया है, उदक का मतलब पानी होता है यहाँ पे, और उदक जो है परमात्मा के लिए लिया गया है। अगर शब्द शक्ति की बात करते हैं तो शब्द शक्ति है व्यंजना और लक्षणा, क्योंकि यहाँ पे लक्षण बताया गया है और लक्षण की वजह से ये लक्षणा हो गया। क्योंकि यहाँ पे आत्मा के सारी क्रियाकलापों को कमलनी के क्रियाकलाप की तरह संबंधित करके बताया गया है कि जैसे जैसे कमलनी के साथ प्रक्रियाएं होती हैं जीवन में, वैसे ही यहाँ आत्मा के साथ इस मृतलोक शरीर में भी ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है शब्द शक्त आपकी जो है लक्षणा हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।